आई थिंक लाइफ का एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है अच्छे माँ बाप बनना, टू बिकम गुड पेरेंट्स। अब मुझे कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है इसमें, लेकिन मैंने सोचा बच्चों से पूछते हैं, अगर उनको अपने माँ बाप से कोई शिकायत है तो वो क्या है। सो अभी हम सुनेंगे बच्चों ने अपने माँ बाप के बारे में कंप्लेन क्या की है, एंड दैट कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसके बाद वो पॉइंट्स जो अगर हर माँ बाप याद रखे तो उनकी परवरिश, उनकी पेरेंटिंग कभी बुरी हो ही नहीं सकती। खुद तो पापा सारे दिन टीवी देखते पर मुझे मना करते हैं। हमेशा मेरी और मेरी बहन के बीच में मार्क्स उसके ज़्यादा आते हैं, इसीलिए उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। जब हमारे घर में गीता दीदी काम करने आती हैं तो वो उनसे चिल्ला चिल्ला के बात करती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। सबके सामने डांटना कोई अच्छी बात नहीं है। पापा खुद तो टीवी देखने लगते, मुझे मना करते और हमने झूठ बोलते। वो कभी कभी मार देते और कभी कभी बोलते हैं कि क्रिकेट खिलाएंगे पर नहीं खिलाते। बचपन में मैंने एक किताब पढ़ी थी खलील जिब्रान की, द प्रॉफिट। उसमें लिखा था कि जो बच्चे हैं ना, वो माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं होते। वो हमारे सपने पूरे करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, उन्हें इस दुनिया में आना था। हम सिर्फ एक जरिया हैं, तो हमें सिर्फ उन्हें सपोर्ट करना है। वो अपने आप में एक शख्सियत है, वो अपने आप में एक पर्सनैलिटी है। हो सकता है कि वो हमारे जैसे हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे बिल्कुल अलग हों, और इस चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट करें, याद रखें, तो हम उन पे प्रेशर नहीं डालेंगे। और आजकल तो अधिकतर माँ बाप की ये प्रॉब्लम है भाई, अपने लिए टाइम निकालना होता है तो बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दो। खाना खाना है तो मोबाइल देखेगा, खेलेगा नहीं, बाहर जाके टीवी के सामने बैठा रहेगा। माँ बाप को भी टाइम मिल जाता है, उसका भी मनोरंजन हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने उसको किस दुनिया में भेज दिया है। इंटरनेट की दुनिया, इससे ख़तरनाक दुनिया कोई हो ही नहीं सकती। और मैं आँखों की तो बात ही नहीं कर रही, और मैं उसकी भी बात नहीं कर रही जिसमें माँ बाप बच्चों के साथ वक्त बिताते ही नहीं हैं। अब उस मोबाइल को ना छोड़ दीजिए कहीं यार। कम से कम बच्चा जब सामने हो तो उसको तो बिल्कुल अलमारी में बंद कर दीजिए। माँ बाप ने तो बोला कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन अगर बच्चे ने देख लिया माँ बाप को झूठ बोलते हुए तो वो भी झूठ बोलेगा, और फिर एज माँ बाप कोई मना नहीं कर सकता उनको नहीं झूठ बोलने से। अगर आप चाहते हैं कि वो ज़ोर से चिल्ला के ना बोलें, किसी पे हाथ ना उठाएं, तो एज माँ बाप सबसे पहले तो आपको हाथ उठाना बंद करना पड़ेगा, आपको ज़ोर से बोलना बंद करना पड़ेगा। सो जैसा हम चाहते हैं वो बने, एक्चुअली माँ बाप को वैसा ही बनना पड़ेगा। बेस्ट होता है जब माँ बाप बच्चों के दोस्त बन जाते हैं, जब बडीज़ बन जाते हैं। मतलब इनफैक्ट जब आप उनके साथ बैठ के पढ़ाई भी करें ना, तो आप एक्चुअली उनसे बोलिए कि वो आपको सिखाएं, वो आपको टीच करें, और उसमें पढ़ाई मज़ेदार हो जाती है। होता क्या है, जब जब उनको ऐसा लगेगा कि ये तो बड़े हैं, ये तो सिर्फ सिखाएंगे, तब तक वो थोड़ा सा डिस्टेंस ना बना रहेगा। लेकिन जैसे ही माँ बाप फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, फिर बेस्ट रिलेशनशिप होता है वो। यार थिंक अबाउट इट, जब माँ बाप बच्चों से कुछ कहते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं फुल फोकस, फुल अटेंशन। मतलब बच्चा खेल भी रहा होगा तो सबसे पहले माँ बोलेगी तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, फुल फोकस चाहिए ना। तो भाई बच्चा जब माँ बाप से बात करता है तो उसे भी फुल फोकस और फुल अटेंशन चाहिए। माँ बाप अगर बच्चों को सिर्फ इतना यकीन दिला दें कि उसकी गलती और उसकी सक्सेस में, उसकी कामयाबी में वो उसके साथ होंगे, तो आई डोंट थिंक वो बच्चा कभी भी अपने माँ बाप से कुछ भी छुपाएगा। सोचिए जब वो छोटा था वो सारी बातें बताता था, पेट भर भर के उसमें बातें होती थी, लेकिन वो जब तक पेट खाली नहीं हो जाता था माँ को बताता था। लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और बातें छुपाने लगता है। क्यों छुपाने लगता है? उसे डर होता है कि मेरे माँ बाप मुझे जज करेंगे, मुझसे गलती हो गई है, मुझे बुरा कहेंगे। सिर्फ माँ बाप अगर यकीन ये दिला दें कि गलती हो भी गई तो भी वो साथ खड़े रहेंगे जब तक गलती सुधर ना जाए, आई डोंट थिंक बच्चे कभी भी माँ बाप से दूर जाएंगे। जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना किसी को, किसी की नेगेटिव चीज़ें बताते हैं, तो वो तो बिल्कुल अकेले चुपचाप से कोने में ले जाके बताना चाहिए। और जब ताली बजाने का वक्त आता है, या अप्रिशिएट करने का वक्त आता है, या कॉम्प्लीमेंट देने का वक्त आता है, तो वो सबके सामने करना चाहिए, पब्लिकली करना चाहिए। मगर कभी कभी माँ बाप उल्टा करते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चे को बहुत बुरा लगता है जब सबके सामने उस पर चिल्लाया जाता है या उसका मजाक उड़ाया जाता है। हम छोटों से प्रॉमिस करते हैं तो हम उसे तोड़ देते हैं। हो गया, नहीं हुआ तो क्या हुआ, तोड़ भी देते हैं और माफ़ी भी नहीं मांगते।
प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। एक बात साफ साफ कही देते हैं, पनिशिंग, सज़ा देना आसान तो होता है लेकिन उतना असरदार नहीं होता है, इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अगर माँ बाप तारीफ़ करें, छोटे छोटे एफ़र्ट्स को प्रेज़ करें, ये बोलें कि मुझे पता है तुम कर लोगे, मुझे पता है ये तुमसे गलती हो गई, अगली बार नहीं होगी, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू, तुम तो बेटा बहुत आगे जाओगे, ये छोटी सी गलती है, कोई बात नहीं। इससे जो असर होगा ना वो सज़ा देने से नहीं होता। बच्चों को बच्चों के साथ ही कंपेयर नहीं करना चाहिए यार, उनको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। याद रखना है सब अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जीने आए हैं। अरे कोई अगर पढ़ाई में अच्छा है तो वो किसी और चीज़ में बुरा होगा, कोई और जो है पढ़ाई में बुरा वो किसी और चीज़ में अच्छा होगा। इट्स नॉट फेयर एट ऑल। और बच्चे ये दिल में लेके चलते हैं कि मम्मी तो भैया से ज़्यादा प्यार करती थी और पापा तो दीदी से ज़्यादा प्यार करते हैं। नेवर डू दिस। और शुरू में मैंने कुछ बच्चों की आवाज़ आपको सुनाई थी ना, जो अपने माँ बाप के बारे में कुछ शिकायत कर रहे थे। आपको क्या लगा? उन्होंने सिर्फ शिकायत की? क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी तो बोली हैं माँ बाप के बारे में। मम्मी मुझे बहुत सारा प्यार करती है। मुझे दादा दादी कविता सुनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी से क्या शिकायत रहती है आपको? आलू का चालू बेटा खा गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन में लात मारे लो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे।